आज के नवोदित भगवान भुवन भास्कर को नमस्कार करता हूँ। सारे विश्व की आंखें हैं, सारे विश्व की पालन पोषण और उत्पत्ति के कारण हैं। नमस्कार करता हूँ आप सभी प्रबुद्धजन जो इस समूची सृष्टि को आप समस्त दृष्टा बनकर के निहार रहे हैं। उस सृष्टि के जो आप दृष्टा बनकर के निहार रहे हैं, उसके सृष्टा परम श्रद्धेय भंवर सिंह जी डांगावास साहब को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने इसकी स्थापना की, इस सृष्टि की संरचना की। नमस्कार करता हूँ वीर तेजाजी महाराज को। ऐसे हमारे भंवर जी सियाग साहब कहा कर सकते हैं कि जब लीलन घोड़ी वहाँ से चली थी खरनाल से, तो वो जब पनेर पहुंची तो रास्ते में ये खुर मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। शायद भंवर लाल जी हमारे वो है ना कोचमैन, उनको भी शायद नज़र आए। हो सकता है इस धरती पर तेजास्थली में तेजाजी के नहीं तो तेजाजी के घोड़ी के चरण न्यास अवश्य हुए थे। आज मुझे इस बात का बड़ा परम सौभाग्य है कि इस धरती पर आज की तारीख में कितने कितने प्रबुद्ध जनों का, महान जनों का चरण न्यास यहाँ हुआ है, और चरण न्यास के साथ साथ उनके दर्शन हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर आज कोई ये संस्था और मैं और हम सब और हमारा संस्थान परिवार यदि कोई लाभ प्राप्त कर सका है तो वो है आपके पधारपन का और आपके दर्शन का। मैं आपके इस पधारने और इस हमारे समारोह में सम्मिलित होने के लिए नमस्कार करता हूँ। नमस्कार की प्रथम कड़ी में कहते हैं कि किसी भी स्थान हो, चाहे घर हो, परिवार हो, जिला हो, राज्य हो अथवा कोई देश हो, उसमें हमारा सबका उद्देश्य होता है कि हमारी जीडीपी बढ़े, हमारी जीडीपी बढ़े, गांव की बढ़े, जिले की बढ़े, घर की बढ़े, सबकी बढ़े और देश की बढ़े। तो आज इस जिले की जीडीपी बढ़ाने वाले और इस जिले के समूचे हितों के सजग प्रहरी दो ऐसी महान जनप्रतिनिधि विभूतियाँ या मुझे दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है और जो सामने मैं दृष्टि देख रहा हूँ, आप इस जिले को अच्छा प्रतिनिधित्व देंगे। आदरणीय श्रीमान भागीरथ जी लोहरा साहब, आप जीडीपी बढ़ाएं। आदरणीय श्री मोहन राम जी एमएलए साहब, आप शिक्षाविद रह चुके हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ावें और ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी बढ़ावें कि हमारा समूचा जिला बिल्कुल शांत रहे और आर्थिक प्रगति के साथ साथ वो अन्य सभी दिशाओं में चौमुखी वो विकास की ओर बढ़े और इस जिले को इस्काई किशिंग पहुंचाने में अपना योगदान दें। ऐसा मुझे पूरा दृढ़ और डिटर्मिनेशन विश्वास है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब आप विराजमान सप्त ऋषियों में एक महर्षि हैं, सप्त ऋषियों में एक महर्षि विराजमान है। विद्वता, ज्ञान और मूर्धन्य निष्णांत ऐसी शिक्षाविद की एक विभूति हमारे सामने है, जिनके पधारने से मैं प्रेरणा मिली और मैं रास्ते में जो उनकी इस संस्था के प्रति जो समर्पण भाव के जो शब्द निकल रहे थे उनको भी मैं सुन रहा था। देखिए, ये ऐसे प्रशासक विभूति, प्रशासन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है इज फार डिफरेंट देन दैट ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेशंस। हमारा शैक्षिक एडमिनिस्ट्रेशन है
और दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल वैल्यूज। मूल्यों का प्रशासन है, ज्ञान का प्रशासन है, शिक्षा का प्रशासन है, अनुशासन का प्रशासन है, नैतिक मूल्यों का प्रशासन है। और यदि मूल्य प्रशासित हैं और हमारे जितने भी ये जो हमारी धरती के लाल हैं वो अनुशासित हैं और मूल्य से ओतप्रोत हैं, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो वो है हमारी कल्चरल हेरिटेज और हमारे सोशल वैल्यूज़, जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। उन सोशल वैल्यूज़ को और उन सोशल वैल्यूज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बिकॉज वैल्यूज़ आर मोर वैल्यूएबल देन वैल्यूएबल्स। समस्त मूल्यवान वस्तुओं में यदि कोई मूल्यवान है तो वो हमारे मूल्य हैं। आप इन मूल्यों के हितों के सजग प्रहरी आदरणीय गंगाराम जी साहब, मैं आपको सादर नमन करता हूँ। बहुत पहले की बात है, जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता तो एक कोटेशन पढ़ा मैंने। वो कोटेशन था कि नो वन गोज द टॉप ऑफ द हिल एट वन जंप। एक फलांग के मायने तो हनुमान जी बटे लंका में कौन फूक गया, बन नहीं रास्ता के मायने कई जगह वो रुकना पड़ो। और तेंजिंग और हिलेरी जो चढ़े थे एवरेस्ट पर तो उनको भी शायद मैं समझता हूँ कई जगह बिशानियाँ खानी पड़ी। लेकिन आज हमारे संस्थान का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एकदम प्रशासनिक सेवा से निकल करके और राजनीति में उतरना और उतर करके पहले ही एफर्ट्स में दिल्ली पहुंच जाना और दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद मिनिस्टर बन जाना और मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद कुछ ही दिनों में कुआलालंपुर मलेशिया में अपना मेडन स्पीच दिया। ऐसे ओरेटर और ऐसे वर्सेटाइल बहुमुखी चौमुखी विकास, और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्राणी जिनको मैं सेंट्रलिक और वो एक गॉडली और एक डिवाइन इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति कहता हूँ कि वो देवी ऐसा ग्रेविटेशन पावर है इस विभूति में। आपने अभी देखा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आकर्षण का सिद्धांत, देखो अभी जड़ियाँ लग गई। एक व्यक्ति मेरे को पूछने का आया कि वो डोनेशन में ले आप कैश लेते हो या चेक लेते हो। मैंने कहा भैया कैश और चेक दोनों लेते हैं, ये तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आदरणीय, मैं नाम लेने से ही अपने आप को पुण्यवान और कृतकृत मानता हूँ। एक सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन का सिद्धांत है कि स्थान ग्रहण का सिद्धांत। एक व्यक्ति के बाद में दूसरा व्यक्ति जो स्थान ग्रहण करता है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, भंवर सिंह जी के बाद इस स्थान पर एक राइट टाइम पर राइट पर्सन का और राइट प्लेस पर अपना एक नेतृत्व देना। सीआर साहब, बारंबार नमन करता हूँ मैं आपको, और आपकी पीठ है ये जो सारी सफलता है। मैं समझता हूँ कि आपने जो जिस दिन आप इस चेयरमैनशिप के पदासीन हुए उसके बाद में मैं गिन चुका हूँ, मैं अकाउंट्स का भी मेंटेन करता हूँ, ध्यान रखता हूँ, 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन इन्होंने अपने मैग्नेटिक पावर से इकट्ठा किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब प्रश्न ये आता है कि हमारे यहाँ जो महानुभाव हैं वो, आज मैंने अखबार में यूँ सशस्त्र दृष्टि से एक वो पढ़ा विचारकण, उसमें साफ अंकित था कि बहुत सारे व्यक्ति का ये मानना है, बहुत सारे व्यक्तियों का ये मानना है, आज की अखबार में पढ़ा मैंने, बहुत सारे व्यक्तियों का ये मानना है कि बूंद सागर में समा जाती है, कि बूंद सागर में समा जाती है। आगे क्या लिखता है वो?
लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ये बात कहते हैं कि बूंद सागर में समाती है, लेकिन बहुत बिरले पुरुष, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सागर बूंद में समाता। मैं सही कहता हूं कि सागर बूंद में है, बूंद सागर में नहीं है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अभी वैभव की वृष्टि कर रहे थे और इन निर्माण कार्यों के माध्यम से जो इतना आदरणीय मूलाराम जी साहब, आदरणीय पद्माराम जी साहब और दोनों उनके सुपुत्र डॉक्टर साहब को तो मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर साहब को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि हमारी संस्कृति में कहा गया है कि शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, शरीर ही एकमात्र ऐसा है जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों को प्रदान कर सकता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर ये चारों ही हमारे जीवन के पुरुषार्थ व्यर्थ जाते हैं। तो आप हमारे समूचे जिले के क्या पेशेंट तो आपके पास कहीं से भी आ सकता है, तो आप प्राणी मात्र के स्वास्थ्य की ध्यान रखते हैं इस बात को कि चारों पुरुषार्थ वो प्राप्त कर सके। डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद नंबर 2 पर जाएगा। लेकिन किसी वीर माता को पूछा गया उसकी सफलता पर कि माता जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। माँ क्या कहती है कि मने मत देख, मने मत देख, मारी कुख ने देख। तो प्रश्न ये आता है कि आपकी माता श्री को मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया। ऐसा कहते हैं कि प्रतिमा में भगवान, प्रत्येक प्रतिमा में भगवान नहीं होता। सुनना ध्यान खोल करके, वो बूंद वाली बात आ रही है। प्रत्येक प्रतिमा में भगवान नहीं होता, लेकिन प्रतिमा में भगवान होता है। प्रतिमा में, प्रत्येक में नहीं है, बहुत सारी तस्वीरें हैं उनमें सब में भगवान नहीं है, लेकिन प्रतिमा में भगवान के दर्शन होते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मैं आपकी माताश्री को और आदरणीय पद्मा राम जी साहब को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब मैं टच भी करूँगा, आपके चरणों को टच करूँगा कि आपने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। वर में को गुणी पुत्रो, पद्माराम जी साहब, वर में को गुणी पुत्रो नश्च मूर्ख शतानपि एक चंद्र तमोहंती नश्च तारा शास्त्रकम। एक चंद्रमा चांदनो चटूड कर देवे किरणों तारों कारी बन लगे। तो ऐसे चंद्रमा रूपी पुत्रों को आपने जन्म दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मूलाराम जी साहब प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी है और ये आपकी एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी न मालूम कहाँ से कहाँ एक साधारण किसान का बच्चा यदि इस स्टेज पर पहुंचता है, जो पोतड़ों के अमीर हैं वो बोर्ड इन सिल्वर स्पून, वो बात अलग है। लेकिन आदमी जड़ से जवान होना और धरातल से ऊपर उठना, ये बिना लियाकत के और बिना जो है वो काबिलियत के नहीं होता है। आपकी क्षमता को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं जब हमारे संस्कृति में ये कहावत है कि कण कण में भगवान, कण कण में भगवान, अभी वो गॉड पार्टिकल्स का जो है आविष्कार किया गया एक कण का, वो उसको कहते हैं ईश्वरीय कण। एक ईश्वरीय कण जो है उसका आविष्कार किया है। अब ईश्वरीय कण का जो है वो आविष्कार करने का, तो हम तो पहले से ही मानते हैं कि कण कण में भगवान है। तो कण कण में और जन जन में और यहाँ में उपस्थित सभी व्यक्तियों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी के अंदर मैं भगवान के दर्शन करता हूँ। जहाँ तक इस संस्था का सवाल है, मैं थोड़ा सा संबोधन में टाइम ज़्यादा ले लिया, क्षमा करना। आप प्रत्येक को मैं एक ईश्वरीय शक्ति मान करके नमस्कार करता हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है। हालांकि मैं थोड़ा डेविएट हो गया था। अब हमारी संस्था की ओर में आता हूँ।
हमारी संस्था देखिए, जो हाई वोल्टेज सिटीज हैं, हाई वोल्टेज सिटीज जिनकी चौंधियाती चकाचौंध में सभी लोग प्रभावित होकर के और उसी वशीकरण मंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और वो कहाँ, जैसे अपन कहते हैं ना, यहाँ नहीं डालू, वहाँ है, वहाँ नहीं, वहाँ है, वहाँ नहीं, वहाँ है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े न मालूम कहाँ कहाँ वो जाते हैं और हमारे स्थानीय व्यक्ति जाते हैं, हमारे नेबरिंग एरिया के स्टूडेंट्स जाते हैं और उनके गार्जियन उनको भेजते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, लोरा साहब, एक लड़की मेरे यहाँ रिया साइड की लोरा लड़की थी वो यहाँ परसेंटेज लेके गई 80%। तो गार्जियन ने कहा कि यहाँ जो है 80% नंबर आए हमारी बच्ची को, मैं तो इसको झुंझुनू ले जाऊँगा। तो वो झुंझुनू ले गए। मैं क्षमा करना, मैं उस बच्ची का कोई अशुभ चिंतक नहीं हूँ, शुभ चिंतक हूँ। वो वापस बच्ची यहाँ आती है क्योंकि वहाँ उसके 69% बने, आगे की कक्षा में 69% बने, जो इस आशा के साथ गई थी कि आगे मुझे कहीं और कहीं जो है अच्छा मिलेगा। तो अच्छा कहीं नहीं है, जो दिल खोजा अपना तो लगा मुझसा बुरा न कोई। तो कहने का मतलब ये है कि तेरा साईं तुझ में ज्यों पूपन में वास, आप ही के अंदर है सारी शक्ति। तो इसलिए हमारी तेजा स्थली के अंदर सब दृष्टि से बच्ची के स्वास्थ्य को लीजिए। स्वास्थ्य इससे बढ़कर के क्या, पॉल्यूशन आपको देखेंगे कितना अच्छा जो है सुंदर हमारा नैसर्गिक वातावरण है। और एक गुरुकुल है हमारा, एक गुरुकुल पद्धति है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे नैतिक मूल्यों की रक्षा कर रही है और हम अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। प्रार्थना सभा में हमारे विचारकरण जाते हैं, बच्चों को कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। हमारी बच्चियाँ न मालूम कहाँ कहाँ पहुँच गई। कई बच्चियों ने तो जो है वो इसका ASI का डंडा भी संभाल लिया। मैंने कहा बालिकाओं तुम डंडा तो संभाल लिया, लेकिन है तो यहाँ पिटियाई बन गई। कम से कम 20 बच्चियाँ जो है यहाँ की पिटियाई बन चुकी है। तो इस प्रकार हमारी बच्चियाँ हर दृष्टि से यहाँ पर सुरक्षित है, स्वस्थ है। और मैं कहता हूँ कि जो मिलना चाहिए उन बच्चियों के लिए, जो होना चाहिए वो सब कुछ है और उससे भी ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को यहाँ यदि भेजा जाता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चियों की सेवा करने का वो सौभाग्य और शुभ अवसर मिलता है। ये मेरा निवेदन है। जहाँ तक एकेडमिक प्रश्न का सवाल है तो मैं आपको सही कहता हूँ, आपके सामने शायद मेरी वो एनुअल रिपोर्ट होगी, मैंने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है उसको कि %100 कोई भी बोर्ड पब्लिक एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें एक भी बच्ची फेल हुई है। मैंने इसको ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट किया है। अब सवाल आकर साहब आपके तो 100% तो हो गए। अरे 100% हुए नहीं, हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 100% और वो 100% की 100% थी फर्स्ट डिवीज़न। ये BSc फाइनल का उठा कर रिजल्ट देख लो, MA का रिजल्ट उठा करके देख लो। यानी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा रिजल्ट शानदार रह रहा है। फिर भी यदि कोई कोर कसर रह गई है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि ये संस्थान जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जो डेडिकेटेड है और जो डिटरमाइंड है, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है और डिटर्मिनेशन है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बच्चियों को हम तैयार करेंगे, अच्छा करेंगे। और जो आप जितना आपने हमारे को मटेरियल सौंपा उससे बढ़ चढ़ करके ही आप उसकी अचीवमेंट प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक हमारे दानदाताओं का सवाल है और इसके भौतिक विकास का सवाल है, वो तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। भौतिक विकास का कोई वो नहीं देखा जाता कि ये कम है या ज़्यादा है या 11 है या 21 है या करोड़ है या लाख, नो। इसमें दान कण का हो चाहे मण का हो, चाहे लाख का हो चाहे 1 टके का हो, दान दान ही है। वो सब्सक्रिप्शन है, वो डोनेशन है, वो चैरिटी है, वो सबकी समान रूप से है। चींटी के पग नेउर बाजे, एक छोटी वाली चींटी है, उसके छोटे पैर हैं और उन छोटे पैरों में छोटी रस्सी से और एक छोटा घुंघरू बांधा गया है। अब आप कल्पना कर लो, चींटी के पग नेउर बाजे,
क्या उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती? आपको नहीं देती होगी लेकिन भगवान को सुनाई देती है। चिंची के पग नेउर बाजे उसको भी साईं सुनता है, और मुझ जैसे में यदि कपट कतरनी कहीं है तो उसको भी साईं लगता है। आप किसी दान को छोटे से या उसमें अंतर मत कीजिए, डिफ्रेंशिएट ये मत कीजिए कि ये कम है या ज़्यादा है। तन मन धन से जो भी आप अर्पित करते हैं, आप आकर के पधारने की उपस्थिति देते हैं, वही भी हमारे लिए सिरोधार्य है। इसलिए आप मुक्त हस्त से जितना अपना सहयोग बन सके, वाचा मनसा कर्मणा, मन क्रम वचन, जिन किसी भी रूप में इस संस्था में उपस्थिति मात्र से ही हम तो गदगद हो जाएंगे, चलो हम तो कृतकृत हो जाएंगे। इसलिए आप जितना भी हो कंट्रीब्यूशन इसमें करें। हमारी बालिकाओं का अभी जो स्टेजिंग हैरत अंगेज, अभी आप देखेंगे जिम्नास्टिक का करतब, आप ताजुब करेंगे। अपने ये शीला दत्ता के नेतृत्व में तैयार किया जा रहा है बालिकाओं को कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक इस संस्था का नाम रोशन कर चुकी है। इस संस्था का नाम इंडिया के अंदर लॉकेट है, कहीं कहीं भी भेजा स्थली है। जहाँ तक अन्य एक्टिविटीज़ का प्रश्न है, अभी आदरणीय सीआर साहब ने बताया कि हमारी बालिकाएं कैसे सैल्यूट लगा रही थी, है कितना गजब एनसीसी का और कितना गजब इनका डिसिप्लिन। और अभी आप देखेंगे जो ये प्रस्तुतियाँ दे रही है, इनकी भाव भंगिमा, इनकी वेशभूषा और इनकी वाणी तोल मोल बोल जो है ना, कितने आकर्षक हैं। इन सभी बालिकाओं को, खिलाड़ी बालिकाओं को और ये सारी बालिकाएं जो अन्य गतिविधियों में भाग ले रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, और हमारे शिक्षक जो इनको निखार रहे हैं और तलाश रहे हैं और हीरे बन उनको तराश रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को और समूची इस आज के आयोजन में लगे हुए चप्पे चप्पे बच्चे को, उनके प्रति मैं पूर्ण कृतज्ञता बोध के साथ और आप सबके पधारने के स्वागत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत